नोएडा में एक इंजीनियर से लाखों की साइबर ठगी हुई है। ये ठगी हुई है डिजिटल अरेस्ट करके। ताइवान भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स होने का डर दिखा करके साइबर ठगों ने इंजीनियर के साथ 20 लाख रुपए की ठगी कर ली। फिलहाल साइबर ठग ने केस दर्ज कर लिया गया है साइबर थाने में। इसको लेकर के अब मामले की पड़ताल हो रही है। ना वारंट, ना हथकड़ी, घर में अरेस्ट इंजीनियर। पार्सल में ड्रग्स बताकर ठग लिए 20 लाख। साइबर क्राइम जिसकी जद में फंसकर लोग लाखों गंवा रहे हैं और इसी तरह की ठगी के मामले आजकल आम हो गए हैं। पुराने तरीकों को छोड़ अब अपराधी नए तरीकों से लोगों के खातों पर डाका डाल रहे हैं और इसी ठगी को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। इसके लिए ना तो वारंट चाहिए ना हथकड़ी, फिर भी आप घर में अरेस्ट हो जाते हैं। इस तरह की एक ठगी नोएडा के इंजीनियर के साथ हुई है। साइबर अपराधियों ने 20 लाख रुपए ठग लिए। साइबर अपराधियों द्वारा इंजीनियर से कहा गया था कि उनके आधार कार्ड पर एक कोरियर जा रहा है जो ताइवान के लिए निकला है और उस कोरियर के अंदर तमाम संदिग्ध चीजें हैं, ड्रग्स है, इस तरीके की चीजें होने का दावा किया। और वीडियो कॉल में दिखने वाले जो अपराधी थे वो पुलिस की वर्दी में थे, लिहाजा जो इंजीनियर था वो डर गया और तकरीबन 48 घंटे तक उनकी वीडियो कॉल के सामने रहा। रात में उसको सोने तक नहीं दिया। नोएडा के सेक्टर 44 के रहने वाले पेशे से आईटी इंजीनियर हैं। इनके पास एक फोन आया। ताइवान भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स होने का डर दिखाकर 20 लाख रुपए की ठगी कर ली। आईबी और मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर जालसाजों ने वारदात को अंजाम दिया। ठगी के दौरान जालसाजों ने इंजीनियर को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। बार बार पैसे ट्रांसफर करने के बावजूद जब जालसाजों की मांग कम नहीं हुई और उसने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करवाना चाहा, तब पीड़ित को संदेह हुआ। ठगी की जानकारी होने के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में की है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 8/6 को, इस माह 8/6 को इन्हें एक मुंबई क्राइम ब्रांच कह के किसी का फोन आया और उसने ये बताया कि उनको एक कोरियर प्राप्त हुआ है फिडेक्स का, जिसमें कुछ क्रेडिट कार्ड, कुछ डेबिट कार्ड, कुछ पासपोर्ट और कुछ ड्रग्स मिले हैं और ये आपके हैं। और इस तरह का उन पे दबाव बनाया और उनके कहने पे इनके द्वारा स्काइप डाउनलोड किया गया। फिर स्काइप से वीडियो कॉलिंग शुरू होती है और इनको दौरान वीडियो कॉल इंस्टिगेट किया गया। ये इस मामले को अगर रफा दफा करना चाहते हैं तो आप इस पर पैसे डलवा दें और इनको इस लगभग 48 घंटे अपने किसी अन्य व्यक्ति से बात करने नहीं दिया गया और इस दौरान इन्होंने करीब 20 लाख रुपए उन साइबर फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट में डलवा दिए। इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के मामले गाजियाबाद में भी सामने आ रहे हैं। साइबर अपराधी पहले कॉल करते हैं और फिर लोगों को साइबर अरेस्ट कर उनकी जमा पूंजी हड़प लेती है। गाजियाबाद में इस तरह के मामलों को लेकर साइबर पुलिस अलर्ट है। एडीसीपी क्राइम सचिदानंद की माने तो इससे बचने के लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लगातार साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ एडीसीपी सचिदानंद हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। सर, लगातार साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं और ज्यादातर देखा जाता है हाउस अरेस्ट, ऐसे ठगी भी के शिकार लोग हो जाते हैं। किस तरह की कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस की तरफ से की जा रही है? देखिए, पहली बात, जो भी साइबर के मामले आ रहे हैं, जब से साइबर थाना खुला है लगातार हम लोग तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर रहे हैं। अगर उसमें पैसे गए हुए हैं तो तत्काल हम लोग बैंकों के नोडल से बात करके उसको होल्ड भी करा रहे हैं। इसके अलावा साइबर जो भी प्रॉब्लम्स इस समय क्राइम बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयर रहने के साथ साथ जो भी अननोन वीडियो आ रही है, अननोन कॉल आ रही है, अननोन लिंक आ रहे हैं या कोई ऐसे मैसेज आ रहे हैं, तो बिना उसको वेरीफाई किए उसको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल अरेस्ट के काम में रकम वापस करने की जगह जालसाज पीड़ित से और पैसे ट्रांसफर करने की मांग करते रहती है। पीड़ित जब और रकम खाते में ना होने की बात कहता है तो ठग क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर भुगतान करने को कहते हैं। फिलहाल इस तरह के मामलों में तेजी देखी जा रही है। हालांकि पुलिस भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर है।
आपकी अगर इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो ऑनलाइन भी आप cybercrime.gov.in पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसी मेरे साथ एडीसीपी क्राइम सचिदानंद, उनका कहना है लगातार साइबर क्राइम घटनाओं का खुलासा कर रही है और अपराधियों की भी धरपकड़ में जुटी हुई है। लगातार घटनाओं के खुलासे हो रहे हैं, वहीं आम आदमी को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। न्यूज स्टेट के लिए सोनू अरोड़ा, उत्तर प्रदेश। और फिलहाल